नमस्ते। आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं। देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग आपके लिए क्या है, वो अभी आपके लिए क्या कुछ फील कर रहे हैं। ओके, तो कोशिश करते हैं जानने की। जिनके बारे में आप सोच रहे हो वो पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। पहली बात तो ये इंसान दूसरों की बातों में बहुत ज़्यादा आता है। आपने भी ये कभी सोचा होगा कि इंसान ना दूसरों की बातों में बहुत ज़्यादा आता है। आप कितना भी इस इंसान को समझाने की कोशिश करो, ये इंसान आपकी बात नहीं मानता है। लेकिन कोई और अगर इस इंसान को कुछ भड़काने की कोशिश करे या आपके बारे में कुछ गलत बताए तो ये इंसान तुरंत उस इंसान के ऊपर विश्वास कर लेता है। ऐसा आपके पार्टनर का हो सकता है। और जब तक आई प्यार की बात, तो हाँ, ये इंसान प्यार बहुत करता है आपसे, आपको अपना सोलमेट भी मानता है। ये इंसान इस चीज़ को बहुत मानने लगा है कि आपके साथ जो रिश्ता है वो स्पिरिचुअल है, क्योंकि ऐसे कुछ साइन इस इंसान को मिल रहे हैं। मतलब हो सकता है कि इस इंसान को बार बार आपका नाम दिख रहा हो सकता है आपके मोबाइल नंबर के जो आखिरी 3 नंबर है वो बार बार इस इंसान को दिखाई दे रहे हो। ये इंसान जहाँ भी जाता है तो अचानक इस इंसान को आपका नाम, आपका नंबर दिखाई देता है, या आपसे जुड़ी कोई ना कोई बात इस इंसान को दिखाई देती है या कुछ सुनाई देता है। ठीक है, ऐसे कुछ यूनिवर्स के साइन इस इंसान को मिल रहे हैं कि ये इंसान आपको चाहकर भी नहीं भूल पा रहे हैं। या तो इस इंसान ने बहुत ज़्यादा आपको हर्ट किया है, ऐसा कुछ बोल दिया है कि उसके बाद आपने शायद इस इंसान से बात करना बंद कर दिया, या ये इंसान ने खुद आपसे बात करना बंद कर दिया। ऐसा कुछ हुआ है आप दोनों के बीच में कि फिर बात करना ही बंद कर दिया आप दोनों ने। ठीक है, या इस इंसान ने आपसे बात करना बंद कर दिया, ऐसा कुछ हुआ है। आपका दिल टूटा है, आप बहुत ज़्यादा दुखी मुझे दिखाई दे रहे हो। आप अपने आप को हील करने की कोशिश भी कर रहे हो लेकिन नहीं कर पा रहे हो आप। मुझे ऐसा लगता है कि आप रात को रोते भी हो, इतना ज़्यादा परेशान हो गए हो, रात को रोते हो, इस इंसान के बारे में हद से ज़्यादा सोचने लगे हो आजकल आप। और ये इंसान भी आपको नहीं भूल पा रहा है, ये इंसान भी लगातार आपके बारे में सोचे जा रहा है। ये इंसान आपको अपना डिवाइन काउंटर पार्ट मानते हैं। बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल कनेक्शन ये हो सकता है, या इस इंसान को आजकल ये बहुत ही ज़्यादा ऐसा रियलाइज़ होने लगा है कि ये जो रिश्ता है कोई मामूली रिश्ता नहीं है। सोल टू सोल आप दोनों कनेक्ट हो सकते हो। ये पार्टनर आपके सोलमेट हो सकते हैं। टीएफ जर्नी में यहाँ पर कुछ लोग हो सकते हैं। हर बात हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं होगा, लेकिन कुछ लोग यहाँ पर टीएफ जर्नी में भी हैं, और इसीलिए ये जो रिश्ता है बहुत ज़्यादा मुश्किलों से भरा है और बहुत मुश्किल आपको हो रही है इसमें आगे बढ़ने के लिए। कुछ लोगों के लिए मैं बता दूं कि ये इंसान जो है बहुत ज़्यादा पेंटिकल्स कमाने में लगा है। रोकड़ा कमाना चाहता है आपका पार्टनर, बहुत पैसा कमाना चाहता है, रिच बनना चाहता है। और इस इंसान के खुद के थॉट्स भी ऐसे हैं कि जब वो पैसा कमाएंगे तो वो आपकी तरफ चले आएंगे। मतलब वो पहले अपने पैसों पर काम करना चाहते हैं और उसके बाद वो आपकी तरफ आना चाहते हैं। तो पैसा कमाने में लग चुके हैं इंसान, बहुत ज़्यादा बिजी है अपने काम में। ऐसा भी बहुत लोगों के लिए रेजोनेट होगा। मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा ईगो बैटल्स भी दिखाई दे रहे हैं, और दोनों में ईगो हो सकता है। सिर्फ इस इंसान में नहीं, आप में भी हो सकता है। अब ये बात आप मानोगे नहीं, लेकिन हाँ, आपने कभी कभी इस इंसान को ईगो दिखाया है, या आप में है ईगो, और इस वजह से भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हुए हैं। कोई एक अगर आप दोनों में शांत होता और सामने वाला अगर कुछ गलतफहमियां कर लेता और फिर झगड़े भी हो जाते, तो बाद में आप उस इंसान को प्यार से समझा सकते थे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। झगड़े दोनों तरफ से हुए हैं, बातें दोनों तरफ से बिगड़ी है। इस इंसान ने अगर कुछ झगड़ा किया तो आप भी चुप नहीं बैठे हो, आपने भी झगड़ा किया, आपने भी उस इंसान को समझा नहीं उस वक्त। ठीक है, कभी कभी गलतफहमियां हो जाती है, तो आपने भी उस इंसान को समझना चाहिए था उस वक्त, लेकिन आपने भी अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं किया। आपने भी इस इंसान को बोल दिया जो बोलना था, जो भी आपके दिल में गुस्सा भरा हुआ था, आपने बोल बोल के वो गुस्सा निकाल दिया। और अब इस इंसान को ऐसा फील होने लगा है कि आप प्यार तो बहुत करते हो, लेकिन एक जो रिस्पेक्ट है, कभी ना कभी आपने इस इंसान को इतना कुछ हर्ट किया है, तो इस इंसान को लगता है कि आपने उस इंसान की रिस्पेक्ट नहीं की। आपके पर्सन ऑनलाइन बहुत ज़्यादा नज़र रखते हैं आपके ऊपर। आप क्या कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो, किससे बात कर रहे हो। मतलब ये इंसान आपको दिखाता है कि उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन उस इंसान को हद से ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। वो आपके ऊपर नज़र लगाए बैठे हैं, वो आपको देख रहा है, और वो आपको छोड़कर नहीं जा सकता। आप कितना भी अगर टेंशन ले रहे हो, तो ये टेंशन लेने की ज़रूरत है ही नहीं। नाराज़गी है, अभी नाराज़ है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इंसान आपको छोड़कर चला जाएगा। नहीं, ये इंसान वापस ज़रूर आएगा, क्योंकि ये इंसान आपको अपना डिवाइन काउंटर पार्ट मानता है।
ये इंसान आपके बिना खाली खाली सुना सुना सा महसूस करता है। इस इंसान का आपके बिना मन नहीं लगता है। कभी ऐसा भी हुआ है कि या तो आपने इस इंसान से कुछ बातें छुपाई है या इस इंसान ने आपसे कुछ बातें छुपाई है, हो सकता है। ओके, तो ये एक तरह का ट्रस्ट इशू भी है। यहाँ पर कोई एक छुपा रहा था और कोई दूसरा जानने की कोशिश कर रहा था लगातार, ऐसा भी है। मिलने के लिए तड़प रहा है इंसान। इस इंसान को ऐसा लगता है कि जब भी आप उनके साथ होते हो ना, तो ये इंसान अपने आप को एक बच्चे जैसा फील करता है, क्योंकि आप उस इंसान को मे बी, अब हर किसी के साथ ये रेजोनेट नहीं होगा, आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो इंसान को हर वक्त ऑर्डर छोड़ते थे या इस इंसान के ऊपर हुक्म चलाते थे, या वाइस वर्सा भी हो सकता है कि आपको एक बच्चे जैसा फील होता था जब भी आप इस इंसान के साथ रहते थे। बहुत ज़्यादा केयर भी करते थे, ठीक है, एक दूसरे की आप बहुत केयर करते थे। और ऊपर से ऑर्डर छोड़ना, दूसरे को एकदम मैच्योरिटी, आपको ऐसा लगता था कि इस इंसान के अंदर मैच्योरिटी नहीं है, या हो सकता है कि इस इंसान को ऐसा लगता था कि आपके अंदर बिल्कुल मैच्योरिटी नहीं है, तो एक बच्चे जैसा समझते थे। या तो आपके पार्टनर को ऐसा लगता था कि आप में बचपना भरा है, या तो आपको ऐसा लगता था कि इस इंसान के अंदर बचपना भरा है। ऐसा कुछ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो विश्वास तो नहीं कर पा रहे थे आप, आपने शक भी किया है इस इंसान के ऊपर। आपको लगता था कि ये इंसान किसी और से बात करता है, आपको लगता था कि ये इंसान आपके लिए लड़ नहीं पाएगा, आपके लिए अपने परिवार से लड़ नहीं पाएगा। या तो ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास दो दो ऑप्शन है, आपका परिवार, आपका करियर, या तो इस इंसान के पास दो दो ऑप्शन है, इसका परिवार या इसका करियर, ऐसा कुछ हो सकता है। और बहुत ज़्यादा द्विधा परिस्थिति आप दोनों की भी है। अगर इस इंसान के पास दो ऑप्शन है तो आपको ऐसा लगता है कि इंसान आपको सिलेक्ट करेगा कि नहीं करेगा। अगर आपके पास दो दो ऑप्शन है तो इस इंसान को परेशानी हो रही है कि आप इस इंसान को सिलेक्ट करोगे कि नहीं करोगे। किसी एक के परिवार में बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट, ओके, बहुत ही स्ट्रिक्ट वातावरण है उनके घर में या आपके घर में। ये लव मैरिज वगैरह ऐसा कुछ चलता नहीं है। बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो सकते हैं आपके पापा, या उनके पापा स्ट्रिक्ट हो सकते हैं, और इस वजह से भी बहुत आप दोनों डरते हो, या तो वो इंसान डरता है या आप डरते हो। और ये भी एक वजह है कि आप दोनों आगे नहीं बढ़ पा रहे हो और खुद भी स्टक हो गए हो, जिंदगी में आगे भी नहीं बढ़ पा रहे हो, इस इंसान की तरफ भी नहीं बढ़ पा रहे हो, या इस इंसान की सेम सिचुएशन हो गई कि वो इंसान आपको भूल भी नहीं पा रहा है, वो जिंदगी में आगे भी नहीं बढ़ पा रहा है, और वो आपके लिए कुछ स्टैंड भी नहीं ले रहा है। तो परिवार का भी इश्यू हो सकता है, डर हो सकता है इस इंसान के मन में। मे बी इस इंसान के फादर या आपके फादर, ऐसा कोई इंसान यहाँ पर है जिससे ये इंसान डरता है। और मुझे ऐसा लगता है कि आजकल आपकी एनर्जी डिवाइन मस्कुलिन हो गई है। ऐसा हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा पावर में आ गए हो, या आप अब इस इंसान को कंट्रोल करना चाहते हो। हो सकता है कि पहले आपने इस इंसान की हर बात सुनी, हर बात मानी, लेकिन अब आपको ऐसा लगता है कि नहीं, ये जो भी करता है ना गलत करता है, अब इसकी बात नहीं सुनना है, अब मैं बोलूँगी ये सुनेगा। ऐसा कुछ हाल भी आपका हो सकता है। और कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपके पार्टनर की स्पिरिचुअली अवेकनिंग स्टार्ट हो गई है। ये इंसान समझ पा रहा है, ये इंसान अपनी गलतियों को समझ पा रहा है, ये इंसान आपके रिश्ते को बहुत ज़्यादा डीपली समझने की कोशिश कर रहा है। आपको तो ऐसा लगता है कि ये इंसान जैसे कि जादूगर सा बन गया है आपके लिए। देखो, आप इस इंसान को भूल नहीं पाते हो, एक पल भी भूल नहीं पाते हो। आप रात रात भर जागते हो, बहुत लेट नाइट्स होते हो ना, बहुत सोचते हो इस इंसान के बारे में। आपको ऐसा लगता है कि इस इंसान ने जैसे कि काला जादू कर दिया आपके ऊपर, आप भूल ही नहीं पाते हो उस इंसान को। आपको ऐसा लगता है कुछ तो ऐसा है इस इंसान में। बहुत सारे आपके पास ऑप्शन भी हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि इंसान सिर्फ अकेला है। आपके चाहने वाले बहुत हो सकते हैं, आपके पास प्रपोजल बहुत हो सकते हैं, आपके पास ऑप्शन बहुत हो सकते हैं, लेकिन यही एक इंसान है कि जो आप भूल नहीं पा रहे हो। तो कभी कभी आपको ये लगता है कि ऐसा क्या है इस इंसान में कि मैं इसको भूल नहीं पाती हूँ या पाता हूँ। ऐसा क्या है इस इंसान में जो दिल में घर कर गया है। ऐसे सवाल आपके मन में आते होंगे। ओके, तो आपको लगता है कि ये कैसा जादूगर है, इसने कैसा जादू कर दिया है आपके ऊपर कि आप चाहकर भी इस इंसान को भूल नहीं पाते हो। ऐसा भी कुछ लोगों की हालत मुझे दिखाई दे रही है। इस वजह से आप बहुत ही ज़्यादा स्टक हो गए हो, आप लाइफ में आगे नहीं बढ़ पा रहे हो गाइस। आप बहुत पसंद करते हो इस इंसान को और लाइफ में आगे आप नहीं बढ़ पा रहे हो। यहाँ पर कुछ लोग स्कॉर्पियो हो सकते हैं, ओके, पाइसी भी हो सकते हैं, ओके। मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले 2 महीने के अंदर बहुत सारे चेंजेस यहाँ पर आपको दिखाई देंगे। इस इंसान की तरफ से कुछ पॉजिटिव आपको ऐसे हिंट्स मिलेंगे, ठीक है। आप समझ पाओगे कि इंसान आपको चाहता है, आप समझ पाओगे कि इंसान आपको कितना मिस करता है।
ये इंसान छुपा रहा है, अपनी फीलिंग्स को बहुत ज़्यादा छुपा रहा है। और आपको ऐसा लगता है कि आपने इतना कुछ इन्वेस्ट किया इस इंसान में और आपको रिटर्न कुछ नहीं मिला है। आपको बहुत ज़्यादा लॉस फील हो रहा है, ठीक है। इतना कुछ प्यार किया, बहुत ज़्यादा इमोशंस इन्वेस्ट किए, लेकिन बदले में उतना कुछ नहीं मिला है, तो आप इमोशनली लॉस फील कर रहे हो और आप चाहते हो कि इसमें इक्वल गिव एंड टेक हो। आप चाहते हो जो आपने दिया है वो आपको वापस मिले, वो चाहे प्यार हो, चाहे अटेंशन हो, चाहे वक्त हो, चाहे रिस्पेक्ट हो, जो चाहे हो, ठीक है। तो आप इक्वल गिव एंड टेक चाहते हो। आप बहुत ज़्यादा अपने आप को हील करने की कोशिश कर रहे हो, बहुत ज़्यादा। और ये जो कुछ भी पास्ट की एनर्जी है या इस इंसान के बारे में जब भी आप सोचते हो ना, तो आपको सरदर्द होने लगता है। आप बहुत ज़्यादा, मतलब दिमाग काम करना ही बंद कर देता है आपका, स्टक हो जाते हो आप, और सरदर्द होने लगता है आपको, और आप समझ नहीं पाती कि आप क्या करें, क्या करे कि सिचुएशन चेंज हो जाए, क्या करे कि इंसान वापस आ जाए, क्या करे कि सब सही हो जाए। ऐसे सवाल आपको बार बार सताते हैं। ओके, अब टैरो से देख लेते हैं। 3 कार्ड आपके पर्सन के लिए निकालेंगे और 3 कार्ड आपके लिए। क्या है दोनों की हालत देख लेते हैं। देखो आपके पार्टनर को कैसा बोझ सा बन गया है। मुझे ऐसा लगता है कि आपके और इस इंसान के बीच में ऐसी कुछ बातें हुई है कि इस इंसान को उस बात से बहुत ज़्यादा बर्डन हो रहा है। अगर इस इंसान ने आपके साथ कुछ गलत व्यवहार किया है, कुछ इंसल्ट किया है, तो डेफिनेटली इस इंसान को बर्डन हो रहा है उस बात का। उस इंसान को लगता है ऐसा नहीं करना चाहिए था। अगर आपने कुछ हर्ट किया है तो इस इंसान को इस बात का बर्डन हो रहा है कि उसने ऐसा नहीं करना चाहिए था, ठीक है। और हो सकता है कि इस इंसान के ऊपर बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियाँ हो, अपने परिवार की जिम्मेदारियाँ हो, या जहाँ पर वो काम करता है वहाँ पर बहुत ज़्यादा वर्कलोड इस इंसान के ऊपर हो। तो इंसान बहुत परेशान हो गया है गाइस। उसके खुद के ज़िंदगी में बहुत प्रॉब्लम है, ऊपर से आपका भी साथ नहीं है, और आप और उनके बीच में जो मनमुटाव चल रहा है उससे बहुत ज़्यादा तकलीफ इस इंसान को हो तो रही है। इंसान आपके बिना खुश तो नहीं है, बहुत ज़्यादा बर्डन फील कर रहे हैं। देखो आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल भी सोच रहे हैं, ओके। उस इंसान को ऐसा लगता है कि हम इतने ज़्यादा इमोशंस इन्वेस्ट करेंगे, ओके, ऑलरेडी आप दोनों ने इन्वेस्ट किए हैं, इतना ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करेंगे, इतना इमोशंस इन्वेस्ट करेंगे, तो क्या ये रिश्ता आगे जाएगा? क्या आप दोनों की शादी होगी? जैसे कि मैंने बोला कि फैमिली इशू है, या तो इस इंसान के फादर या आपके फादर नहीं चाहते, कुछ लोगों के लिए हो सकता है, ठीक है। तो ये इंसान बड़ा सोच रहा है कि क्या होगा, इतना कुछ करके फिर क्या रिश्ता सही हो जाएगा, क्या शादी हो जाएगी, क्या एंगेजमेंट, जो कुछ भी आप चाहते हो दोनों। तो ये इंसान बहुत ज़्यादा सोच रहा है कि इतना कुछ टाइम और इमोशन इन्वेस्ट करने से क्या होगा, क्या ये रिश्ता सक्सेसफुल बनेगा या नहीं। बहुत ज़्यादा आपके पार्टनर सोच रहे हैं। और कुछ लोगों के लिए, मुझे जैसे कि पहले ही मैंने बताया कि ये इंसान अपना फाइनेंस कमाना चाहता है, अपने फाइनेंस पर काम करना चाहता है, और उसके बाद ही इस रिलेशन के बारे में सोचने वाले हैं। क्योंकि उस इंसान को लगता है कि पहले पैसा होना चाहिए जेब में, जेब खाली नहीं होनी चाहिए, और तब जाके में भी आपके घर वाले भी अगर अपनी लड़की देंगे तो ऐसे इंसान के साथ देंगे ना जिसके पास पैसा हो। तो पैसा कमाना चाहता है ये इंसान। और देखो फिजिकल अट्रैक्शन कितना ज़्यादा हो रहा है, बहुत ज़्यादा हो रहा है। आप में एक अट्रैक्शन, गजब का अट्रैक्शन है, आप बहुत अट्रैक्टिव हो, ये इंसान आपके लिए फिजिकल अट्रैक्शन भी फील कर रहे हैं, लेकिन फिर भी इतना, मतलब इतना ज़्यादा अट्रैक्शन हो रहा है उस इंसान को कि वो दौड़ कर आना चाहते हैं आपके साथ, अभी के अभी वो भाग कर आना चाहते हैं आपके पास, और वो आपको छूना चाहते हैं, वो आपके साथ एक ग्रुप होना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा करीब आना चाहते हैं, लेकिन वो नहीं आ सकते क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा ऑब्स्टेकल्स हैं। और रही बात फिजिकल अट्रैक्शन की, तो बहुत ज़्यादा फिजिकल अट्रैक्शन हो रहा है उस इंसान को। और कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लगता है कि आप इस इंसान के ऊपर शक करते हो, तो ये बात भी इस इंसान को पसंद नहीं है। मे बी आपने बहुत बार इस इंसान को शक किया कि तुम किसी और से बात करते हो, तुम तो फ़ायदा उठाते हो, तुम तो किसी से भी बात करते हो, तुम किसी के भी साथ रहते हो, ऐसा कुछ हो सकता है। अगर ऐसे कुछ झगड़े हुए तो ये इंसान उसके बारे में भी बहुत ज़्यादा सोच रहे कि उसने ऐसा नहीं करना चाहिए, उसने मेरे ऊपर शक नहीं करना चाहिए, ऐसा भी कुछ आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा डीपली सोच रहे हैं। राशि है एरीज, लियो, सजिटस, टोरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। अब आपके लिए 3 कार्ड्स निकालते हैं, आपकी क्या फीलिंग है। आप चाहते हो इसमें स्टेबिलिटी, आप नहीं खोना चाहते हो इस इंसान को, आप इस रिश्ते को एक नाम देना चाहते हो, ऑफिशियल बनाना चाहते हो,
आप इस रिश्ते पर काम करना चाहते हो और बहुत ही ज़्यादा जेन्युइनली आप इस रिलेशन में आगे बढ़ना चाहते हो, स्टेबिलिटी चाहते हो। किंग ऑफ पेंटिकल्स, ये इंसान को ही आप अपना राजा या रानी मानते हो कि आपको कोई और मंजूर ही नहीं है। आपके पीछे पड़ने वाले बहुत ज़्यादा लोग हैं, लेकिन आप होके इस इंसान के पीछे पड़े हो। ओके, ऐसी कुछ हालत मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। और पैसों का मामला मुझे वापस यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि पैसों का मामला कुछ हो सकता है। ओके, आपने बहुत कुछ सपने सजा के रखे हैं इस इंसान के लिए, वो शादी के, एंगेजमेंट के, जो चाहे आपके सपने हो, आपने बहुत कुछ सपने देख रखे हैं इस इंसान के लिए और आप चाहते हो कि अपने सपने पूरे हो जाए। राशि कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसी। तो आप चाहते हो कि आपको अब कुछ एफर्ट भी ना करना पड़े और ये इंसान खुद आए और आपके जो सपने इस इंसान ने आपको दिखाए हैं वो सपने पूरे करें। आपको लगता है कि दी एंड हो चुका है। ओके, कहीं ना कहीं आपके मन में डर लगता है कि दी एंड हो चुका है, लेकिन आप चाहते हो ट्रांसफॉर्मेशन। आप चाहते हो कि इस रिश्ते में ट्रांसफॉर्मेशन आ जाए, आप चाहते हो कि इस इंसान के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन आ जाए, ये इंसान बदल जाए, ये अंधेरा खत्म हो जाए, एक नया सवेरा आ जाए आपके रिश्ते में। आप मतलब आपसे अब बर्दाश्त नहीं हो रहा, आप इस अंधेरे से परेशान हो गए हो। ये जो जुदाई है, एक दूसरे से आपको दूरी, ये जो सही नहीं जा रही आपसे। ओके, और आप चाहते हो एक नया सवेरा। और अगर आप एक लड़की है तो आपको लगता है कि मैं खूबसूरत हूँ, आपको लगता है कि मेरे अंदर कोई कमी नहीं है और फिर भी मुझे ऐसे दिन क्यों देखने पड़े हैं। ऐसा भी कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है। अगर आप एक लड़की है तो आप बहुत ब्यूटीफुल हो सकते हो, ठीक है। और फिर आपको सवाल आते हैं आपके मन में ऐसे कि क्यों हुआ। आपको लगता है कि आपने सच्चा प्यार किया, आप खूबसूरत हो, आप इस इंसान से हर चीज़ में बेटर हो, उसके बाद भी इस इंसान ने आपको इग्नोर किया, तो आपको मतलब अजीब सा लगता है ये सब कुछ कि ऐसे कैसे हो सकता है। ओके, ये बात भी है। जैसे कि मैंने बोला कि आपके पीछे बहुत लोग पड़े हैं, आपको चाहने वाले बहुत ज़्यादा, क्योंकि आप बहुत ब्यूटीफुल हो, आप बहुत अट्रैक्टिव हो, आपका रहने का स्टाइल, आपके बात करने का अंदाज़ बहुत खूबसूरत है। ओके, तो आपको फिर ये बुरा लगता है कि इतना कुछ किसी इंसान को आपने दिया और उस इंसान ने आपको इग्नोर किया, तो आपको बहुत तकलीफ होती है इस बात से। ओके, तो ये बात है। यहाँ पर गाइडेंस है मेक द एफर्ट, रोमांस एंजल से गाइडेंस है यहाँ पर मेक द एफर्ट। आपका प्यार सच्चा है, दोनों भी एक दूसरे से प्यार करते हो, आप दोनों को एफर्ट करने चाहिए। अगर आपकी तरफ से कुछ बन सकता है तो आपको करना चाहिए, ठीक है। किसी से गाइडेंस अगर ले सकते हो तो आपको लेना चाहिए, क्योंकि ये आपका प्यार सच्चा है, आपने बहुत प्यार किया है और आप इस इंसान के लिए अगर कुछ करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। मेक द एफर्ट, आप एफर्ट ले सकते हो और इस इंसान को भी एफर्ट करने चाहिए। इतना खूबसूरत रिश्ता ऐसे ही आपको छोड़ना नहीं चाहिए, दोनों को भी। यहाँ पर है कॉलिंग इन योर सोलमेट, योर प्रेयर्स, अफर्मेशन एंड विजुअलाइजेशन हेल्प ब्रिंग यू टुगेदर। अगर आप इस इंसान के लिए प्रेयर्स करते हो, अफर्मेशन करते हो, विजुअलाइज करते हो, मैनिफेस्ट करते हो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अप्लाई करते हो, तो ये सारी चीज़ें आप दोनों को एक होने में मदद कर सकती है, ठीक है। यहाँ पर है केयरिंग कनेक्शंस और यहाँ पर है मैन होल्डिंग अ हार्ट। देखो, आपके पार्टनर आपको भूले नहीं हैं, उस इंसान के दिल में आज भी आप रहते हो। और केयरिंग कनेक्शंस बता रहे कि ये रिश्ता बहुत खूबसूरत है, आप दोनों एक दूसरे की बहुत केयर करते हो और इस रिश्ते पर आप दोनों को भी काम करना चाहिए। ये रिश्ता बहुत खूबसूरत है। यूनिवर्स भी आपसे कह रहे हैं कि इंसान वापस ज़रूर आएगा और वापस आने के बाद ये इंसान आपको बहुत प्यार करने वाला है, आपकी बहुत केयर करने वाला है। तो चिंता आपको बिल्कुल नहीं करनी है, आप दोनों एक दूसरे से दूर नहीं हो सकते हो, आप बहुत जल्द एक होने वाले हो। अगर आपको लगता है कि आपके साथ अन्याय हुआ है, अगर आपको लगता है कि आपके साथ जस्टिस होना चाहिए, तो यूनिवर्स आपसे कहते हैं कि हाँ, आपके साथ जस्टिस होकर रहेगा। ये इंसान वापस भी आएगा, दिल की बात आपसे जाहिर भी करेगा और आपकी बहुत केयर भी करेगा, ठीक है। तो ये कुछ बातें हैं जो यूनिवर्स आपसे कहना चाहते हैं कि आप चिंता मत कीजिए, आपको जस्टिस मिलकर रहेगा, ठीक है। तो ये थे आपके रीडिंग। अगर आपके साथ रेजोनेट करता है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।